हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु है या फिर हमारा मित्र है, इसे हम कैसे समझें, और अगर हम मन को मित्र बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारी आत्मा है, इसका जो सूक्ष्म शरीर है वो कौन है? मन, बुद्धि और अहंकार। सबसे क्लोज, सबसे पास में रहने वाले ये तीन ही हैं। जब हमारा मन बुद्धि के ऊपर कार्य करता है तो वो हमारे लिए, आत्मा के लिए शत्रुता का काम करता है, और जब मन बुद्धि के अनुसार कार्य करता है तो वह मित्रवत कार्य करता है। क्योंकि सिस्टम के अनुसार मन को बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। जैसे बच्चों को माता पिता के अनुसार या गुरु के अंडर द गाइडेंस चलना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। उसी प्रकार से मन को भी बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जब बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं तो कोई अच्छा कार्य नहीं करते, क्योंकि अच्छा कार्य करने में तपस्या लगती है, रिजल्ट लेट मिलता है। बदमाशी करने में तुरंत मज़ा आता है। अपनी मर्जी से अच्छा कार्य बच्चे नहीं करते, वो आवारागर्दी करने में बहुत तीव्रता के साथ बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे माता पिता के अंडर द गाइडेंस चलते हैं वो सही दिशा में चलते हैं। उसी प्रकार से मन को भी बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन जब ये मन बदमाशी करता है तो फिर वो हमारे लिए शत्रुता का काम करता है, हमें नरक की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब यही मन बुद्धि के अनुसार कार्य करता है तो ये हमें भगवान के धाम लेके जाता है। मन एक बंदर की तरह है, ये कभी शांत तो रह ही नहीं सकता। मन कभी शांत नहीं रहता, इधर उधर चहलकदमी करता रहता है। इवन कि अध्याय 6 में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, अध्याय 5 तक भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन को ये समझ आ जाता है और बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से, चंचलः ही मनः कृष्ण प्रमादि बल विधम तस्या अहम निग्रह मन्ये वयो रिव सुदुष्करम। हे भगवान, ये जो मन है बहुत ही चंचल है, अशांत है, और ये हठी भी है, जिद्दी भी है। इसके साथ साथ इसके पास शक्ति भी है, मजबूत भी है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको वश में करने से आसान वायु को वश में करना है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये बुद्धि का भी हरण कर लेता है, बुद्धि को भी अपने कब्जे में कर लेता है। तो मन पर नियंत्रण पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर हम इसको सही दिशा में लाना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य, जब मन इंद्रिय तृप्ति में लगता है, इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगता है, मजे लेने में लगता है, अपोजिट सेक्स में लगता है, उटपटांग चीज खाने में लगता है, उटपटांग चीज देखने में लगाता है अपनी बुद्धि को, तो ये मन हमारे लिए शत्रुता का कार्य कर रहा है। लेकिन जब यही मन भजन कीर्तन में लगता है, सद्गुणों में लगता है, भगवान की सेवा में लगता है, भक्तों की सेवा में लगता है, अच्छे कार्यों में लगता है, तो यही मन हमारे लिए मित्रता का कार्य करता है। अब हम मन को मित्र बनाएं कैसे? जैसे हाथी को उसका मालिक क्या करता है, इतना ट्रेनिंग देता है। जस्ट कल्पना करो कि हम लोग बच्चों को क ख ग घ अंगा ABCD लिखाने में हमारी नानी की याद आ जाती है। बच्चों को कमल का फूल बनवाने में हालत खराब हो जाती है। जरा सोचिए उस मालिक को क्या कहना जो कि हाथी को इतना ट्रेंड करता है, इतना ट्रेंड करता है, इतना ट्रेंड करता है, तो हाथी व्हाइट बोर्ड पर अपनी सूंड से कमल का फूल बना देता है। जस्ट कल्पना करिए, वहां तक पहुंचने में हाथी को क्या ट्रेनिंग दी होगी। एक दिन में तो नहीं हुआ होगा,
आदमी को ट्रेनिंग देने में ना कुछ चने चबाने पड़ जाते हैं, हाथी को अगर फूल बनवाना हो तो क्या कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना है। मन को इतना ट्रेनिंग दें, इतना ट्रेनिंग दें, इतना ट्रेनिंग दें कि ये एकदम सही दिशा पे चले। उसके लिए ट्रेनिंग देने का मतलब तपस्या। जितना त्याग और तपस्या करेंगे उतना ही हम तीव्रता के साथ हम मन को मित्र की तरफ लेके चलेंगे। जब ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये मन हमें उड़ा के लेके चला जाएगा। जैसे घोड़े अगर हमारा रथ है, रथ में 5 घोड़े हैं और रथ को जो ड्राइवर रस्सी पकड़ता है लगाम, एक तो रथ होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक मालिक होता है और एक लगाम होती है। तो रथ क्या है, रथ में जो घोड़े जूते हैं वो 5 इंद्रियां हैं और जो लगाम है वो हमारा मन है। जो सारथी है वो बुद्धि है, जो मालिक है वो क्या है, आत्मा। अगर ये लगाम क्या है, मन। अगर लगाम हम छोड़ दें तो हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग जाएंगे, घोड़े इधर उधर बिखर जाएंगे, हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं चल पाएंगे। लेकिन मन रूपी लगाम को जब बुद्धि रूपी सारथी पकड़ करके रखता है तो घोड़े अपनी दिशा में चलते हैं। लेकिन अगर यही मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी से छटका ले तो हमारा रथ कहाँ जाएगा, गिर जाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से मन को कैसे चलना चाहिए, बुद्धि के अनुसार। जब हमारा मन बुद्धि के अनुसार चलेगा तो हमारी जो आत्मा है एकदम सही दिशा पर चलती रहेगी। इसके लिए हमें ट्रेनिंग देना होगा, तपस्या देना होगा, उसको पिटाई करनी होगी, समझाना होगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो कैसे हो सकता है, हमारे 5 इंद्रियों से कृष्ण भावनामृत कार्य करें, श्रवण कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, अपने मन को बिजी करके रखें, 24 आवर्स बिजी करके रखें भगवान कृष्ण की सेवा में। इन किन प्रकार नियमित साधना करें, ध्यान लगाएं, यही ट्रेनिंग है। मंत्र मेडिटेशन करें, सुने, कथा श्रवण करें। इससे क्या कर पाएंगे, हम अपने बुद्धि का विकास कर पाएंगे। जैसे भरत महाराज एक हिरण के चक्कर में पड़ गए। उनका मन भरत महाराज को हिरण की तरफ आकर्षित करा दिया और क्या बन गए, अगले जन्म में भरत बन गए। अगर वहीं पर मन को अगर कंट्रोल किया होते, वश किए होते तो बच जाते, एक लाइफ बर्बाद होने से बच जाता। अर्जुन का मन स्थिर कैसे हुआ, अर्जुन का मन भगवान ने ज्ञान के माध्यम से नॉलेज देकर स्थिर किया। उसी प्रकार से हम सब क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों और इंद्रिय विषय, जैसे आँख इंद्रियां हैं, आँख का विषय क्या है, मूवी देखना, पोर्न वीडियो देखना, उटपटांग चीज़ देखना विषय है। अगर हम अपने इंद्रिय आँख को, इंद्रिय विषय उटपटांग चीज़ों को अलग कर लें तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अलग कैसे कर पाएंगे, हटाकर, ध्यान हटाकर। मन बहुत बदमाश है, ये भागता रहता है, इसको हमें स्थिर करना होगा। स्थिर ऐसे ही होगा, साधु संग के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, क्योंकि हमने इतना सारा कूड़ा करकट सुना है, वो कहाँ जाएगा, हमें को प्यूरिफाई करना है। ट्रेनिंग देनी होगी। जब हम ट्रेनिंग देंगे, मंत्र मेडिटेशन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम चीज़ों को रियल में समझ पाएंगे। जब रियल में समझ पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं और मन को अपना मित्र बना सकते हैं। जब हमारा मन मित्र बन जाएगा तो बुद्धि के अनुसार ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।